सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। कल हमने 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल्स प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बारे में जाना। ठीक है, आज हम केवल बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर ठीक के बारे में। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले जानो। फादर, ये किसका बाप है, ये किसका बाप है। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल है मॉडर्न मैनेजमेंट के पिताजी। कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। और एफडब्ल्यू टेलर कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर? ठीक है, उसके बाद है फॉर्मेशन। तो हेनरी फ्यूल ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे दिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद है एफडब्ल्यू टेलर। तो इन्होंने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए वो दिए प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेबिलिटी। तो हेनरी फ्यूल का जो प्रिंसिपल्स है 14 प्रिंसिपल्स, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाओ, अगर बहुत, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाओ, ठीक है, बहुत बड़ा सा कोई टास्क आपको मिला है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में करोगे तो इजिली होगा कि नहीं, बताओ? होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हुआ। फिर है ये ओनली टू स्पेशलाइज सिचुएशन। एफडब्ल्यू टेलर के जो प्रिंसिपल्स है वो केवल स्पेशलाइज सिचुएशंस पे डिपेंड करते हैं कि कहां पे एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। जरूरत है अप्लाई करो, नहीं जरूरत है मत अप्लाई करो। ठीक, तो उसके बाद पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव मैंने पहले बताया था, हेनरी फ्यूल भाई साहब बात करेंगे मैनेजर्स की और ये बात करेगा वर्कर्स का। ठीक है, वर्कर्स के लिए काम इजी करेगा और ये मैनेजर्स के लिए काम इजी करेगा। ठीक है, उसके बाद है पर्सनालिटी। तो इनका पर्सनालिटी कैसा था? प्रैक्टिशनर थे और रिसर्चर थे। एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के पिताजी हैं, साइंटिस्ट ठहरे होंगे, साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, साइंटिस्ट हैं ये। फिर है टेक्निक्स। तो जनरल थ्योरी ऑन मैनेजमेंट, इन्होंने जितनी भी बातें की, जितने भी आपको प्रिंसिपल्स दिए, 14 प्रिंसिपल, सारे जनरल प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, वो सब जनरल प्रिंसिपल थे। फिर उसके बाद है एफडब्ल्यू टेलर ने जितने भी आपको प्रिंसिपल दिए वो अकॉर्डिंग टू साइंस था, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट था, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू साइंस दिया है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर। आज का वीडियो स्लाइटली एज कंपेयर टू अदर छोटा रहेगा, क्योंकि कम ड्यूरेशन का रहेगा, क्योंकि हमको केवल बात करना था, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल एंड एफडब्ल्यू टेलर। अब देखो, जहां तक इस चैप्टर की नोट्स की बात है ना, तो वो प्रोवाइड हो जाएगा। देखो क्या हुआ कि नया फोन में टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है क्योंकि पासवर्ड याद नहीं है। अब रीसेट करना हो रहा है टेलीग्राम, तो फिर रीसेट करने के लिए 7 दिन का टाइम चाहिए। ठीक है, एज द टर्म्स एंड पॉलिसीज ऑफ टेलीग्राम, पता नहीं, इतना मेरे को नहीं पता, लेकिन 7 दिन का टाइम चाहिए। 7 डेज के बाद जब भी टेलीग्राम वापस मेरे को मेरा चैनल मिलेगा, टेलीग्राम लॉगिन होगा, उसके बाद जैसे ही होता है नोट्स अपलोड हो जाएगा। टेंशन मत लो उस बात का। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एकदम खुद से भी नोट्स बनाने का ट्राई तो कर ही सकते हो। उसके बाद तो नोट्स तो हम दे ही देंगे। ठीक है, तो फिर इतना ज्यादा टेंशन मत लो, 7 डेज का बात है, उसके बाद फिर आपके पास नोट्स आ जाएगा, हम ही दे देंगे। लेकिन तब तक या ट्राई कर लेना खुद से भी नोट्स बनाने का। ठीक है, खुद से बनाओगे, हमेशा से हम बोलते आ रहे, खुद से नोट्स बनाओगे ना ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं से कॉपी करोगे तो वो फिर मतलब कॉपी तो फिर डिले होता चला जाएगा ना, कि ठीक है नोट्स तो आ गया, डाउनलोड कर लिया, अब कल कॉपी करेंगे, परसों कॉपी करेंगे, ऐसे में डिले होते जाते हैं। इसलिए खुद से बनाओ। एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने तो हम शुरू से नहीं बोल रहे हैं, मत कंप्लीट करो ना एक दिन में एक पूरा चैप्टर। कौन बोल रहा है इतना हार्ड वर्क करने का? थोड़ा कुछ तो टॉपिक कर लो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट चैप्टर, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ मिलते हैं। टिल देन आप क्लास 12 में नए हो, हम इधर नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छे से नोट्स ट्राई करना बनाने का, नहीं तो फिर आई एम हियर। ठीक है, बाय।